ओ गाइस क्या हुआ ये, गरीबों के पास भी तार है, बताओ यार। हाँ तो गाइस अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो वेलकम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दीप आरजे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ दीपक, आपका होस्ट, ठीक है। और आप भी वेट कर रहे होंगे कि ये काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही है मेरी, क्योंकि गाइस आजकल जो है कॉर्पोरेट में फंसा पड़ा हूँ। थोड़ा सोचा थोड़ा फंड इकट्ठा करूँ, क्योंकि यूट्यूब के इक्विपमेंट्स खरीदने थे, जैसे कि फ़ोन और कैमरा अच्छी क्वालिटी के लिए, क्योंकि कंटेंट तो हम रेगुलर बना ही रहे थे, बट क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो थोड़ा और बेटर हो जाए, तो इस वजह से। बट हाँ, मैं अब कुछ टाइम में छोड़ने वाला हूँ, देन उसके बाद दोबारा से रेगुलर वीडियोस आएंगी, ठीक है, बैक टू बैक। क्योंकि भाई कॉर्पोरेट में भाई और कुछ नहीं, मेंटल हेल्थ की ना जो जाती है। पैसा तो खैर नहीं आता है उतना अच्छा, अगर तुम एजेंट लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तुम्हारी पोस्ट अच्छी खासी है तब ठीक है, अच्छा अच्छी खासी सैलरी है, महीने का 40-50 से कम अगर सैलरी है कॉर्पोरेट में, तो भाई लाइफ तुम्हारी सबसे ख़त्म है। एक लेकिन एक चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है ना, वो सबसे नीचे वाले ही होते हैं, ठीक है, और सबसे कम सैलरी मिलती है। भाई बीपीओ लाइन इतनी गंदी लाइन है ना, मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कि आओ, की लाइफ बर्बाद है भाई इसमें। ना तुम बैंक बैलेंस बना पाओगे, ठीक है, ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास फैमिली का प्रेशर है, इस कदर गंदी है। छोटे मोटे खर्चे 1-2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। कोई सोचेगा कि नहीं भाई कॉर्पोरेट में फ्यूचर बनाना है, मैनेजर वगैरह तुम देख रहे होगे ना इनमें, कि उनको रत्ती भर का टाइम नहीं होगा कि अपनी फैमिली को टाइम दे दें। और कुछ कंपनियां तो इतनी खत्म है कि भाई सैलरी भी तक नहीं देती है एजेंट की, 15-15 दिन 20-20 दिन एक्स्ट्रा काम कराएंगी, देन उसके बाद भी सैलरी नहीं देगी तुमको टाइम से। और आधे से ज़्यादा काम तो कॉर्पोरेट में फ्री में ही हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि सैलरी देखते हो इनकी 7 या 15 को, 7 को आती है तो 15 को आती है, किसी किसी कंपनी में 22 को भी आती है जो। और इस बीच किसी ने छोड़ी जॉब, देन उसका तो भूल ही जाओ भाई कि वो 15-20 दिन या जितने भी दिन है ना, उतने दिन की सैलरी मिलेगी। रिज़ाइन मारोगे तो एफ होगा तुम्हारा, लेकिन जो पेंडिंग सैलरी होगी वो आप कभी तक नहीं आएगी। एक पुरानी कंपनी में मैंने रिज़ाइन मारा था, एफ करवाया, उसका आज तक पैसा नहीं आया। एंड लॉन्ग टूर की तैयारी करने के लिए मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था, ताकि थोड़ा फंड इकट्ठा हो जाए जिसमें ट्रैवल वगैरह में, क्योंकि गाइस 2018 के बाद से ही, ठीक है, पॉसिबिलिटी यही रखता हूँ कि मेरे को घर से ना लेना पड़े या किसी और से फंड ना लेना पड़े। इस वजह से भाई मेहनत करता हूँ, ठीक है, कोई भी काम मेहनत वाला हो, चाहे कोई सा भी काम हो, बट पैसे खुद के, पैसे खुद से। अभी तक लाइफ में जो भी चीज़ ली है ना, छोटी से रिचार्ज से लेके बड़ी चीज़ हो गई, जैसे कि फिलहाल तो मेरे लिए बड़ा ही बोलूँगा मैं, कैमरा और फ़ोन खुद से खरीदा है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से ही करनी है। हाँ वो बात अलग है, अभी खुद के भी शौक पूरे नहीं कर रहा हूँ और एज निकली जा रही है। बस टेंशन इसी चीज़ की है कि गरीब पैदा हुआ है लेकिन गरीब मरना नहीं है, तो इसलिए। और अभी आप लोग सोचोगे मैं इतनी रात को जाग आ रहा हूँ, तो भाई कॉर्पोरेट में नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही जॉब पे जा रहा हूँ। बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी मैंने, तो मैंने सोचा एक क्यों ना वीडियो भी हो जाए और थोड़ा तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बता दिया जाए। तो दलदल है भाई, दलदल पूरे महीने। बॉस कह रहा अपने हायर क्या ही बोलूँगा, सर, जिनको सर नहीं भी बोलने का मन करता है ना, उनको भी सर करना पड़ता है, ठीक है, जो डिजर्विंग नहीं होते हैं। और यहाँ सक्सेस होने को मिलते हैं जो चाटते हैं, ठीक है। और ये मैं एक दिन एक जॉब की एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी जगह मैं जॉब ऑलरेडी कर चुका हूँ कॉर्पोरेट में, ठीक है। तुम्हें पता ना हो कि मैं वीडियोस बनाने से पहले इन्हीं जगह काम करता था, बट हाँ कुछ उखाड़ नहीं पाया यहाँ पे काम करके, क्योंकि भाई चाट नहीं जाएगा ना हमसे, सिंपल सी बात है। उखाड़ने से मतलब है मेरा पैसा। एट द एंड मैटर क्या करता है, पैसा। कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन अगर तुम ही ग्रोथ ना करो तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है वहाँ का जॉब करने का। सो इसीलिए। और हाँ एक चीज़ तो बता दूं मैं गाइस, जो ये स्विगी जोमेटो वगैरह कंपनी है ना, ये हर किसी को लूट रही है। प्रॉफिट बस इनका ही हो रहा है ना, तो ये अपने डिलीवरी पार्टनर्स को पूरा पैसा अच्छा देती है, ना ही जो इनकी कंपनियों में काम करते हैं ना। क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जो काम करते हैं, तो भाई उनका एक्सपीरियंस सुना मैंने, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। कस्टमर सपोर्ट तो बहुत ही घटिया प्रोफेशन है भाई। तुम्हारे को अगर तुम्हें 3 दिन की भी छुट्टी चाहिए हो ना, यहाँ पे पता क्या रूल है, 3 दिन में भाई, 3 दिन में तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर 3 दिन तुमने बिना बताए छुट्टी ले ली, तुम्हारा अर्जेंट काम हो, वो नहीं भाई, इनको रिपोर्ट दो हर चीज़ की। और कुछ कंपनियों का तो हाल ऐसा है कि भाई तुम 10-10 घंटे काम कर रहे हो, तुम्हारे तब भी वहाँ 8 घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेड, मतलब समझ रहे हो, लॉग इन आवर होते हैं ना यहाँ पे, लॉग इन आवर होते हैं यहाँ एक मिनट की वजह से या 30-30 सेकंड की वजह से ना लोगों के हाफ डे लग जाते हैं। भले वो ऑफिस में उन्होंने 10 घंटा दिया हो,
कुछ तो ऐसी कंपनी है कि भाई सिस्टम उनका इशू है, ठीक है, तुम वहाँ पे दे चुके हो अपनी शिफ्ट से एक्स्ट्रा, देन उसके बाद भी तुम्हारी एब्सेंट लग रही है। और मेरा सेम इशू, मेरा सेम इस बीच जिसमें प्रेजेंट में हूँ ना मैं, ठीक है, यहाँ हाल है। तो यहाँ रीजन बस यही है, काम कुछ नहीं है, काम चिल है, बस जो मैनेजमेंट है ना भाई इतना खत्म है ना, सोच रहे फ्री में काम कराऊँ। वैसे तो बच्चों से फ्री में काम करा ही रहा है 15-15 दिन, ठीक है, जो अपना कंपनी छोड़ के जा रहा है विदाउट नोटिस पीरियड। अब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व भी करेगा तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। ऊपर से इन लोगों की सैंडविच पॉलिसी, एक दिन छुट्टी मारो 2 दिन का पैसा कटेगा। तो इसलिए भाई अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है ना भाई, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा, किसी की सुननी तो नहीं है ना भाई, डेली पैसा आ रहा है अपना और किसी गुलाम नहीं हो तुम। और भाई लाइफ में तुम बहुत आगे बढ़ोगे जो खुद का कर रहा है कुछ भी। कॉर्पोरेट में क्या साल में 500 बढ़ जाएंगे, 10 साल खींचोगे भयंकर, 10 साल में 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। और वो भी तो तब ना जाकर तुम एक जगह पे टिकोगे। और यहाँ क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है ना कि जो बंदा जेन्युइनली काम कर रहा होता है ना, उसके पीछे बढ़ेंगे कुछ चमचे चाटू लोग, भाई ऐसा कर देते कि वो बंदों को छोड़नी पड़ जाती है जॉब। मे भी मुझे हो चुका है, 5 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है इन कंपनियों में काम करते हुए। और तुम आज भी अगर सोचोगे ना कि बहुत पैसा कमा लिया होगा इसने, नहीं भाई कुछ नहीं, मंथ एंड तक ना अकाउंट पूरा खाली हो ही जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उधार लेने की नौबत आ जाती है, टाइम लगेगा लेकिन खुद के दम पे सक्सेस होंगे बस, और कुछ नहीं। और कस्टमर सपोर्ट पे इतना तो पता चल ही गया है काम करके कि भाई कस्टमर किस कदर के आरामी होते हैं। एंड भाई रिस्पेक्ट है डिलीवरी पार्टनर्स की, ठीक है, जो भी मतलब डिलीवरी का जॉब करता है ना, रिस्पेक्ट है भाई तुम लोग। तुम 20-20, 25-25 रुपये में भयंकर 5-5, 6-6 किलोमीटर जाते हो क्योंकि कंपनियां दौड़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी गलती नहीं होती है तो उसके बाद कस्टमर की भी सुनते हो, कंपनी की भी सुनते हो एंड पेनल्टीज भी खा लेते हो। रिस्पेक्ट है। रात के 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे ऐसी लोकेशनों पे कस्टमरों को ऑर्डर डिलीवर करते हो, उसके बाद भी भाई रिस्पेक्ट है। क्योंकि एसी में बैठ के काम करने में और फील्ड में काम करने में ना भाई बहुत फर्क है। एसी में बैठ के तो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन भाई जितना हार्ड काम तुम करते हो ना, क्योंकि पता नहीं आता तुम्हें कब कहाँ पे जाना होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने ऑफिस में भी काम करा है, एक जगह बैठ के भी काम करा है, घूम के भी काम करा है, और इसमें वीडियोस बनाने के लिए इसमें भी एक्सपीरियंस लिया है। तो इस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तेल डला लूँ क्या। चलो गाइस तेल डला ही लेते हैं, 222 रुपये का। ऑनलाइन हो जाएगा ना, ऑनलाइन हो जाएगा, हो गया 222। तो गाइस आजकल शिफ्ट चल रही है मेरी रात के 11 बजे से लेके सुबह के 8। अब बोलोगे ये कैसी शिफ्ट है भयंकर, बस भाई ऐसा ही होता है, कुछ जगह पे तो मनमानी चलती है कंपनी की। और कैमरा मैन तो आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी बात हो जाएगी। सेल्फ टॉक तो मैं रोज़ करता ही हूँ खुद से, आज आप लोगों से कर लूँगा। आजकल थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, बट उसके बाद भी ना कुछ नहीं बचा पा रहा हूँ। और क्या बात हो यार, जहाँ जाओ वहाँ पे लफड़े हो रहे हैं। अभी कैमरे में देखा होगा, नहीं देखा होगा, साइड में लड़ रहे थे। और रात में तो भाई सेफ है नहीं, लड़का हो चाहे लड़की, किसी के लिए भी सेफ नहीं है निकलना, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। और गाइस जो स्विगी जोमेटो वगैरह में काम करता है, कमेंट करके बताना आजकल काम कैसा चल रहा है। रैपिडो वाले भी बताना कैसा है, सही है या बेकार है, क्योंकि बहुत टाइम किया नहीं मैंने। हाँ बट अभी सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि किसी दिन टाइम निकालूँ और वीडियो एक डालूँ। हाँ बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किसके ऊपर बनाऊँ, स्विगी, जोमेटो या रैपिडो। देखो जोमेटो तो मेरा करने का बिल्कुल मूड नहीं होता है, और स्विगी भी, क्योंकि भाई इनके सेल्फी के चोचले खत्म नहीं होते हैं, और मुझे को सेल्फी लेना बार बार पसंद नहीं है इनकी, ठीक है। एक रहता है ना कि बैग और टी शर्ट पहनो तो कुछ उसका फायदा हो। इनका तो हो रहा है प्रमोशन, बट तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुमको वही मिल रहा है 20-25 रुपए, वो भी मेहनत के दे रहे हैं, प्रमोशन के नहीं, जो कि इनको देने चाहिए। और इंसेंटिव में तो इनकी बतेरे वो। अभी देखो भाई यहाँ वेट कर रहा है, ये रहता है कि चल भाई अगर पहले था इनका जैसे कि इतने घंटे है तुम्हारे, 8 घंटे का लॉगिन है, अगर ऑर्डर कंप्लीट हो चाहे ना हो इतने पैसे तुमको मिलेंगे, वो हिसाब सही था। बट ये वाला हिसाब सही नहीं है कि भयंकर तुम टाइम भी दो और पैसा भी ना मिले अगर ऑर्डर ना आए तो। भाई ऑर्डर नहीं आया तो वो तुम्हारा फॉल्ट है ना, बंदा तो टाइम दे रहा है ना अपना, टाइम की वैल्यू। कंपनीज जो यही होता है, टर्म कंपनीज का अपना तो देखती हैं वो, बट सामने वाले की टाइम की वैल्यू नहीं करती है। और खासकर तुम अगर थोड़े नीचे वाले पोजीशन पे हो तब तो बिल्कुल भी तुम्हारी वैल्यू नहीं होती है, किसी भी फील्ड में हो भाई, किसी भी फील्ड में। और बहुत टाइम इन बाद ये हेलमेट पहना है और माइक वगैरह टेस्ट, अब पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं। अब तुम डिस्टेंस का खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे को 40 से 45 मिनट लग जाते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में, तो मोटा मोटा 1 घंटा मान लो कि 1 घंटा तो मेरा आने जाने, 1 घंटा यानी 2 घंटा तो मतलब आने जाने का हो गया मेरा। मेहनत करो गाइस, लेकिन खुद के लिए यार, तुम ग्रो करोगे तो सब ग्रो करेगा। देखो 3-3, 4-4 ऑर्डर का वेट कर रहे हैं।